आपको लगता है ना कि मेरी जिंदगी खराब हो रही है या तबाह हो रही है, कोशिश करते हैं तो ये देख ले खुदा का नाम है। क्या पता था कि दूसरा बच्चा ऐसा होगा। मेरे बच्चे बाई बर्थ पता ही होता है ना, लामिंट में आपको जो है ना वो नॉर्मल से होते हैं, उनको सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, जो इस तरह बढ़ बढ़ के आप बातें करती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? सब ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं आपकी दुआ से। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे। थोड़ी सी मेरी तबीयत ख़राब हुई है तो इसलिए आज डाउन सी हुई है। तो यहाँ मिलेंगी नायाब बाजी से, नायाब सलाम करें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ प्यारी न्यापति। तो यहाँ पे सबसे पहले हम दुआ करते हैं। उन सब के लिए दुआ है। मेरी कोई सिस्टर है, उन्होंने कहा था उनकी बेटी का नाम वजीहा है, तो उनके लिए भी दुआ करनी है। तो उनका मैं नाम लेके करूँगी कि मुझे नाम रजीम ऊँची आवाज़ में पढ़ना है आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। है अल्लाह पाक, हम तेरे बंदे हैं, तुझसे ही मांगते हैं, तू कभी मायूस नहीं करता, तू कभी मायूस नहीं करता मेरे अल्लाह। जिन बहन भाइयों को परेशानी है उनको सुकून अता कर, आमीन। जो बे औलाद है उनको औलाद अता फरमा, आमीन। सेहतमंद औलाद अता फरमा, आमीन। है अल्लाह, हम आपकी रहमतों के साए में, हमें अपनी रहमतों के साए में रख, आमीन। हमारे दिलों को ईमान से भर दे, आमीन। और हमारे माल को अपनी रजा के मुताबिक बना दे, आमीन। हमें पानी मोहब्बत इखलास और इत्तेहाद अता फरमा, आमीन। नफरतों को मिटा दे, आमीन। दिलों को जोड़ दे और हमें एक उम्मत की तरह जीने की तौफीक अता फरमा, आमीन। है अल्लाह पाक, मेरी एक बहन ने अपनी बेटी के रिश्ते के लिए कहा जिनका नाम है वजीहा। है अल्लाह पाक, कोई बहुत नेक इंसान उनके नसीब में कर और बहुत अच्छी लाइफ उनकी गुजरे, आमीन। माँ के दिल को सुकून हो, जो बीमार हैं उन सबको शफाए कामला अता कर, आमीन। है अल्लाह, जो परेशान हाल है उनको सुकून दे, आमीन। जो मुताज है उन्हें रिज़्क़ हलाल अता फरमा, आमीन। हमारे घरों में खैर हो, हमारे बच्चों में अदब ईमान और हमारी नस्लें दायम कायम रहें। है अल्लाह पाक, जो दुनिया से चले गए उनको शिफाए कामला और उनकी मग़फ़िरत फरमा, आमीन। और जिसमें मेरे वालिदैन की और नायाब की मग़फ़िरत फरमा, आमीन, आमीन। ये तो सबके लिए दुआ होगी। इसमें जो कोई गलती होती है, क्योंकि लाइव चीज़ होती है, उसके लिए भी माज़रत खाऊँ। और कल मेरी बहनों ने बहुत अच्छे मैसेज किए थे, सब इतना प्यार से मैसेज करती हैं, दिल बड़ा हो जाता है। मैं उनका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करती हूँ। तो कुछ बहुत सारे नए लोग आए हैं, नई बहनें आई हैं, भाई आए हैं, तो उनका वेलकम करती हूँ। तो कल भी मैंने यही कहा था, कोशिश मैं करती हूँ इग्नोर करने की, पर मैं बीमार हूँ तो मुझसे इग्नोर मैं कर दूँ। तो कल की बड़ी पर्सनल होके किसी ने मैसेज किए हैं और पता नहीं क्या सोच के मैसेज करती रहती हैं कि अल्लाह का खौफ नहीं है आपको। आर्टिस्टिक बच्चों के अपने बच्चे की शादी की हुई है, किसी बच्ची को बरगलाया है आपने, पता नहीं क्या क्या इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि उसको पता नहीं क्या दिखाते रहे हैं ज़्यादा। उसको अपनी एक सेकंड में पढ़ ही लूँ मुझे। ये बेचारी आपकी चमक धमक में फंस गई, इसको शीशे में उतार लिया, सब दिखावा। आप माँ की नज़र से अपने बेटे को ना देखें, एक न्यूट्रल होकर सोचें, आपका जुल्म आपके आगे आएगा। एक मैसेज उन्होंने ये किया कि आपने अपने बेटे की शादी क्यों की। मैं यूरोपीय मुल्क में रहती हूँ, यहाँ तो तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि ऑटिज़म वाले बच्चों की शादी की जाए। आपने किसी गरीब की बेटी पर कितना बड़ा जुल्म किया है। अल्लाह ताला आप पर रहम करे। तौबा सोच कर खौफ आता है, अल्लाह ताला की पकड़ से डरे। देखें जी, मैंने क्या उसको चमक धमक दिखाई है, वो उसके माँ बाप का फ़ैसला है और उसका अपना फ़ैसला है। मैं क्यों ऐसे करूँ? तो मैं किसी पे जुल्म क्यों करूं? और इतनी पर्सनल होके आप बातें करती हैं, खुदा का खौफ खुद भी कर लिया करें। क्यों इस तरह से हमें मज़ीद टेंशन आप लोग दे रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा टेंशन देती हैं। आप यूरोपीय मुल्क में रहती हैं तो मैं क्या करूं? मेरा सारा ख़ानदान यूरोपीय मुल्क में रहता है, तो मैं क्या करूं? मुझे क्यों आप ऐसा दिखा रही हैं? मैं क्या करूँ यूरोप के लिए? मुझे जो सही लगा है, अगर इस चीज़ का जवाब ज़्यादा जो है ना लाइबा खुद देगी। किसी के घर से किसी की बच्ची को कोई पकड़ के नहीं ले आता, बाकायदा शादी की है, बाकायदा पहले निकाह किया है, पूरी ख़ानदान उनका शामिल हुआ है, पूरी फैमिली शामिल हुई है, उनकी मर्जी थी तो उन्होंने दिया है। मैंने उनको कोई पैसे दे के ख़रीदी नहीं है बेटी किसी की। और जैसे वो उनकी बेटी है, मेरी बेटी भी है।
جب مجھے پتا ہے اور میں اس کے ڈاکٹر کو پتا ہے کہ حسیب کی شادی کرنی ہے، ہم نے سارا کچھ ڈسکس کر کے اس کی شادی کی ہے. آپ کیا جانتی ہیں حسیب کے بارے میں؟ میں یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ ہر ماں کو اپنے بچے کا پتہ ہوتا ہے، بیٹیوں کا، بیٹے کا، جو بھی ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے، کیونکہ بچپن سے پیدا کر کے انہوں نے پالا ہوتا ہے کہ یہ اس قابل ہیں کہ نہیں ہیں. میں خود بیٹیوں والی ہوں، میں ایسے کام کیوں کروں گی کسی کی بیٹی کو پھنسا دوں گی؟ اگلوں کی مرضی تھی تو انہوں نے دیا ہے، نہیں مرضی ہوتی تو نہ دیتے، انکار بھی کر دیتے ہیں لوگ. اور ہم نے پہلے مجھے سارا کچھ پتا تھا کہ یہ شادی کے قابل ہے. اس کو ہر ریلیشن کا پتا ہے، اپنی بیوی کے ساتھ کیسے بات کرنی ہے، کیا کرنا ہے، اس کو کچھ دینا ہے نہیں دینا، ہر بات اس کو پتا ہے. اور یہ کلیئر کرتی ہے کیا نام ہے اس کا، لائبہ. کیونکہ پھر آپ لوگ کہیں گے کہ لائبہ کو انہوں نے ورگلا کے بٹھایا ہوا ہے، پٹیاں بڑھا کے بٹھایا ہوا ہے. تو میں نہ ایسی ہوں نہ ایسی باتیں کرتی ہوں. میں کوئی نہیں پٹیاں پہ آتا. نیگیٹو جتنے میسیجز آتے ہیں میں ان کا جواب نہ دوں، پر اتنے پرسنل نہ ہوا کریں پلیز، اس طرح سے نہ کیا کریں. آج کل کا دور ہے، ہر بندہ ہر کچھ جانتا ہے. جی ہر کسی کو پتا ہے جی. بچیاں بھی بڑی ماشاءاللہ سمجھدار ہیں، وہ سارا کچھ جانتی ہیں، اپنا اچھا برا جانتی ہیں. تو میرا بیٹا اتنا زیادہ نہیں ہے، وہ کافی بہتر ہے، بہت اچھا ہے. کیسے ایک خاندان پورے میں شادی کر کے وہ آیا ہے، بیوی کو لے کے آیا ہے. کیا اس نے جتنے رسم و رواج ہم نے پورے کیے ہیں وہ ان کو سمجھتا نہیں تھا؟ بہرحال ابھی میں یہی بات کرتی ہوں آپ سے. اور تھوڑی سی میں یہ بتاتی ہوں، میری ایک بہن نے میسج کیا تھا کہ نا آپ ہیرا کو کیسے واش کرتی ہیں، کیسے میرے لیے بہت مشکل ہو جاتی ہے اٹھا کے کرنا. ان کو میں نے کہا تھا آج میں کر کے دکھاؤں گی ہیرا کو میں کیسے کرتی ہوں. سردیوں میں کیسے ہم اسے صاف کرتے ہیں اور گرمیوں میں کیسے کرتے ہیں. تو ان کو میں نے کہا تھا میں آج ضرور بتاؤں گی. تو میں اس کے لیے معذرت چاہتی ہوں کیونکہ میں ہیرا کو کر کے صاف آپ کو دکھانا چاہ رہی تھی. تو میں اگر ہیرا اٹھ گئی تو میں پوری کوشش کروں گی، وہ سو گئی ہے، پوری کوشش کروں گی میں آپ کو آج کے اس بلاگ میں ڈال کے دکھاؤں. اگر نہیں تو انشاءاللہ کل ہیرا کا بلاگ میں ضرور بناؤں گی آپ کے لیے. آپ پریشان نہ ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو صبر دے اور آپ کے بچے کو صحت تندرستی عطا کرے، اور مجھے بھی اللہ صحت دے. چلتے ہیں اب لائبہ اور حسیب کی طرف. تو ان سے وہ اپنے باتوں کا جواب خود دیتی ہے کہ کیا ہوا. میں نے کہا اس کو جو ہے نا چمک دمک دکھائی ہے، کون سی چمک دمک دکھائی ہے. یہ تو چھوٹی سی میرے گھر میں آتی تھی تو چمک دمک کوئی دکھا سکتا ہے؟ آپ کو لگتا نہیں ہے لائبہ ماشاءاللہ اتنی ٹھیک ہے، تیز طرح پڑھی لکھی ہے، سارا اسے نہیں پتا کہ کیا میرے لیے اچھا ہے کیا بول. حسیب سلام کرو، ہیلو کرو. ہیلو، کیسے ہیں سب؟ ٹھیک ہیں. حسیب یہ کون ہے؟ بولو نا. آپ بتاؤ، آپ سے پوچھو. بیوی. ہاں دیکھا ہے حسیب کہہ رہا ہے بیوی. یہ اس کی بیوی ہے، بیگم ہے، لائبہ ہے نا. جب آپ کی شادی ہوئی تھی تو کیا کہا تھا؟ کہتا قبول ہے. قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے، قبول ہو گیا. قبول ہو گیا. جان کتنی تین کیا. ہاں 3 دفعہ کیا تھا میرے بیٹے نے. یہاں پہ جی جو بچہ یہ میں یہاں پہ ہمارے سامنے نہیں، اس نے پوری محفل میں کہا ہاں قبول ہے قبول ہے 3 دفعہ کیا تھا. تو جو اتنا بتا سکتا ہے وہ ظاہر ہے اس کو سارا کچھ پتا ہے، ہر بات اس کو پتا ہے. آپ چلتے ہیں لائبہ کی طرف. جی السلام علیکم یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں سب؟ ٹھیک ہے. تو جی یہ جنہوں نے کیا میں نے سوال، رات سے یہ میسیج دیکھ کے بڑی تب چڑھی ہوئی ہے کہ آپ جو ہے نا یہ اس طرح کے میسیج کرتے ہیں. تو یہ دیکھ لیں خدا کا نام ہے کہ نیکسٹ ٹائم جو ہے وہ کوئی اس طرح کے میسیج نہ کریں کہ اگلے بندے کو آپ کے میسیج برے لگے. تو یہ جو آپ نے میسیج کیا ہوا نا کہ جو ہے وہ شیشے میں اتار لیا چمک دمک دے کے یہ کر کے تو وہ کر کے، اگر اتری ہوں تو میں اتری ہوں، آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ اتری ہوں تو میں اتری ہوں شیشے میں. اگر زندگی خراب ہوئی ہے تو میری ہوئی ہے، آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ اگر میں جی اس چیز کا جواب میں ان کو اگنور کر رہی تھی میسیج کو، پر لائبہ کو بہت غصہ آیا ہوا تھا. وہ کہہ رہی تھی کہ میں نے نا جواب دینا ہے، نہیں تو آج میں نے ہیرا کے پہ بنانا تھا بلاگ جو تھا. ہاں دیکھیے پلیز کسی کو اتنا ہرٹ نہ کیا کریں. اس کے بارے میں بھی کسی نے کوئی میسیج کیا ہوا تھا جس کا امی نے کہا رپلائی دینا تھا، اس کو دینا میں نہیں تھا، پر وہ انہوں نے دے دیا تو اس لیے دے نہیں سکی. تو اگر یہ سین آپ کے بچوں کے ساتھ ہو جائے، آپ کے ساتھ ہو جائے، پھر کیا کریں گے؟ وقت کا پتہ ہی ہوتا ہے نا. لامنٹ میں آپ کو جو ہے نا وہ نارمل سے معذور کر بھی دے، آپ کو پتہ تو نہیں ہوتا نا. پرسنل ہوئی ہیں کہ آپ کا ظلم آپ کے آگے آئے گا، جیسے وہ لائبہ کی ماں ہیں. فضول میں بس خالی کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جو دماغ پھرے ہوتے ہیں یا کچھ اس طرح کے ہوتے ہیں،
जो मैसेज कर देते हैं। अगर मैं खुद बड़ी बीमार हूँ, वो घर में और हमारी बड़ी अपनी परेशानियां होती हैं, तो प्लीज बेटा टेंशन ना दिया करें इस तरह से सख्त मैसेज करके। ये बहुत ही बुरी बात है। करें आप मैसेज जरूर करें, मैं ये नहीं कहती, पर इतने पर्सनल होकर ना किया करें कि दूसरे बंदे को इतनी तकलीफ हो गई, बंदा सो ही ना सके और अब यही सोचता रहे कि शायद मैंने कोई जुल्म कर दिया है शादी करके बेटे की। नहीं, अगर जुल्म हुआ है तो वो मेरे भी हुआ है ना, आपको क्या मसला? अगर शीशे में उतारा गया है तो वो मुझे उतारा गया, किसी को क्या मसला? अल्हम्दुलिल्लाह से मैं अपने घर में बहुत खुश हूँ, और कि खुश रहने दिया करें। बुरे मैसेज करके उसको जो है ना वो ना उसका माइंड जो है वो उस तरह का किया करे कि वो बस ख़त्म ही कर दे। तो जी अगर जो है ना वो आपको लगता है ना कि मेरी ज़िंदगी ख़राब हो रही है या तबाह हो रही है या गलत है, तो इस गलत को भी जो है ना वो मैं सारी ज़िंदगी कबूल करने के लिए रेडी हूँ, ठीक है। और मैंने पूरे ख़ानदान के सामने जो है ना वो कबूल किया था, और हसीब ने भी पूरे ख़ानदान के सामने, कोई 300-400 बंदा था, 50-500 का बंदा था जिसके सामने कबूल है हुआ है, हमारा निकाह हुआ है जिनके आगे, और सारे ख़ानदान को पता है कि हाँ जी ये रहते हैं, खुश रहते हैं। तो आपको बीच में दूसरा बंदा उछल के आ जाए कि हाँ यार ये ऐसे है तो वैसे है, तो फिर वो काम जो है ना वो सही नहीं होता। इस तरह की नजरों से कौन से खामन देखते हैं हम लोग को? मुझे मैसेज करना है, वो कब से जो है ना अब देखी जा रहा है मेरे मुंह की तरफ। वो परेशान नहीं ना देखना चाहता इसको। हाँ वो इसीलिए तो मैं खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से। तो प्लीज़ खुश रहने दो, और किसी के बच्चों पे जो है ना बराए मेहरबानी दोबारा मैसेज नहीं करना। हिरा के बारे में आपने मैसेज किया, इतना मुझे बुरा लगा हिरा का मैसेज कि मैं हाँ वो और थी, अगर वो देख रही हुई तो उनके लिए भी यही जवाब है कि बराए मेहरबानी किसी के बच्चों के लिए ऐसा मैसेज ना किया करें। एक किसी मेरे भाई ने मैसेज किया है कि इतने स्टूपिड लोग हैं कि जब एक बच्चा आपका मेंटल डिसऑर्डर था तो बाकी बच्चे क्यों पैदा करती रही हैं। देखें मेरा वीर, ये काम अल्लाह के हैं। मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि मेरे 4 बच्चे हैं। मेरी सबसे बड़ी बेटी जो है ना माशाल्लाह पढ़ी लिखी है, बिल्कुल ठीक ठाक है, वो यूके में रहती हैं, अपने बच्चों वाली हैं, अपने बच्चों वाली हैं, घर वाली हैं। यहाँ पे वो मुझे अभी 1 महीना पहले मैं बीमार थी तो मुझे देखने के लिए आई थी। मुझे क्या पता था कि दूसरा बच्चा ऐसा होगा। मेरे बच्चे बाई बर्थ ऐसे नहीं हैं, डॉक्टर खुद कहते हैं, हमें नहीं समझ आती कि बाई बर्थ ठीक होते हैं, बाद में क्या हो जाता है। सारी डिटेल मेरे कोई ब्लॉग मैंने डाले होंगे, उसमें देखे हैं आप। तो इस तरह से कहना कि स्टूपिड पीपल, उस जब हमने ये बच्चे पैदा किए तो तब इतना ज़्यादा अवेयरनेस कोई नहीं थी, ये सोशल मीडिया भी कोई नहीं था, कुछ भी नहीं। आज आके सिर्फ टीवी था या VCR होता था। ये जो आजकल लोग सीख रहे हैं ना सोशल मीडिया से, वो तब नहीं था। तो ये अल्लाह के काम है और अल्लाह पे छोड़ते हैं कि उसने क्या दिया है, हमें क्या नहीं दिया। तो पैदा क्यों किए हैं, बाकी सुबह सुबह उनका मैसेज आया, ऐसा मूड कसम से ख़राब हो जाता है ना, समझ नहीं आती कि क्यों ऐसी अल्लाह से लड़ने वाली शिकवे वाली बातें कर रहे हैं आप लोग। तो ऐसी कोई बात नहीं, मेरे बच्चे भाई बस ठीक है, बाद में होते हैं। मेरी बेटियां इतने अच्छे मैसेज करती हैं, मेरी बहनें, मेरी बेटियां, मेरे बेटे, अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती अता करे, दिल खुश हो जाता है। हर मैसेज उनका इतना अच्छा आता है। सारे मुझे कहते हैं इग्नोर किया करो अच्छे मैसेजों के साथ, जो है ना इस तरह के लोग भी होते हैं जो नेगेटिव सोच रखते हैं। तो मैं जो है ना, मैं चाह रही थी कि लैबा का फेस रिवील कर दूँ, वो बच्चियाँ मेरी कहती हैं कि हम देखना चाहते हैं, बार बार कहती हैं, तो लैबा खुद ही नहीं आना चाह रही थी सामने। अब ये सारी बातें सुन के मैं कहती हूँ कि खाम खा इसको सामने ले, पता नहीं और क्या क्या बातें करना शुरू कर दी। इसलिए मैंने पोस्टपोन कर दिया कि दोबारा मैं इसका जो फेस है ना वो रिवील नहीं करूँगी। तो यहाँ मेरी तरफ से जी सबको अल्लाह हाफिज़। तो आप यहाँ पे लैबा से मुलाकात कर लें। तो जी थैंक यू सो मच आप सबका जो अच्छे मैसेज करते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है जब हम आपके मैसेज देखते हैं। जी तो ये थे आज के ना, इतने ज़्यादा हार्ड करते हैं मैसेजेस करके मेरी बेटियाँ। तो पूरी कोशिश होती है कि मैं किसी को नाराज़ ना करूं, किसी को जवाब ना दूं, पर आप दिल तोड़ने वाली, दुखाने वाली बातें इतनी कष्ट करती है कि ये जुल्म आपके आगे आएगा, जैसे पता नहीं मेरा और आपका कोई नंद बावज वाला रिश्ता है, ये क्या है पता नहीं, समझ नहीं आती। देखा करें अगले बंदे के भी कोई जो है ना, उनके भी जज्बात होते हैं, उनको कोई सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, जो इस तरह बढ़ के आप बातें करती हैं। तो ऐसा करना बहुत गुनाह की बात है। ये नज़र नहीं आता कि गुनाह की बात है ये जिस तरह करना, किसी का दिल दुखाना। शादो आबाद रहें, मेरे चैनल पे आएँ, वेलकम जो भी आते हैं, बिस्मिल्लाह सब के लिए। और ना पूरा व्लॉग देखा करें, मैं यही रोज़ कहती हूँ, पूरा व्लॉग देखा करें। व्लॉग बहुत कम देखा जाता है। तो बहरहाल जी आएँ, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और ज़रूर शेयर किया करें ताकि मुझे कोई फ़ायदा हो। और दुआ में याद रखिए, अपना ख्याल रखिए। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज़।